नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। मिथुन राशि के बारे में कुछ विलक्षण वर्णन करने जा रहा हूँ। आपसे पहले ही सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को बारंबार वंदन, अभिनंदन। पसंद आए तो जो पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अवश्य करें इस वीडियो को, क्योंकि इस तरह के रहस्योद्घाटन जल्दी आपको हर चैनल में प्राप्त कम ही देखने को मिलेगा। मिथुन राशि आप जैसा कि जानते हैं वायु तत्व की राशि, पुरुष राशि, पश्चिम दिशा की द्योतक राशि, द्विसंज्ञक राशि पर ये राशि होती है। और इस राशि के अंतर्गत में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण। इस तरह से आप जानते हैं हर राशि के 9 चरण होते हैं। तो इसमें विशेषता क्या दर्शाने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि मैंने कई वीडियो ऐसे डाल चुके हैं। आप अगर अगले साल के भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मनोकामना ज्योतिष में अपने राशि नाम लेकर अगले साल का भी मेष से मीन राशि तक डाला हुआ उसको भी देख सकते हैं। मित्रों, तो मिथुन राशि वालों में मृगशिरा नक्षत्र वाले मिथुन राशि ज़्यादा भाग्यशाली होता है कि आर्द्रा नक्षत्र वाले मिथुन राशि ज़्यादा भाग्यशाली होता है कि पुनर्वसु नक्षत्र वाले मिथुन राशि ज़्यादा भाग्यशाली होता है। ये तो नक्षत्रगत संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। उसके हिसाब से और बारीकी में जाएंगे और सूक्ष्मता में जाएंगे तो चरण भेद का भी फल होता है, आप जानते ही। लेकिन नक्षत्र फल का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं जैसा कि मिथुन राशि में अगर कोई मृगशिरा नक्षत्र वाला मिथुन राशि है तो उसका क या की अक्षर से नाम होता है। अगर आर्द्रा नक्षत्र वाला कोई मिथुन राशि है तो उसका कु, घ, ठ, छ अक्षर होता है। लेकिन पुनर्वसु का मिथुन राशि जो होता है उनके अक्षर के, को या ह अक्षर से होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि पुनर्वसु वाले मिथुन राशि इतने विलक्षण प्रतिभा के क्यों होते हैं, इतना व्यवहार कुशल क्यों होते हैं, इनके में शिष्टाचार एकदम कूट कूट के भरे हुए क्यों होते हैं, ये इतना हर चीज़ के पारंगत क्यों होते हैं, ये इतना गुणवान, विद्वान और मेधावी क्यों होते हैं, ये हर चीज़ में अव्वल अग्रगण्य क्यों होते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। मित्रों, इसको आप समझने की कोशिश करिए। मिथुन राशि वाले, और चाहे बातचीत की बात हो, चाहे दुश्मन को भी मित्र बनाने की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे उद्योग धंधा व्यवसाय आदि की बात हो, चाहे देश विदेश की नीति की बात हो, हर चीज़ में ये अव्वल अग्रगण्य अद्वितीय प्रतिभा के होते हैं। मित्रों, आज जानते हैं मिथुन राशि में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 नक्षत्र होते हैं। उस नक्षत्र में पुनर्वसी वाले नक्षत्र मिथुन राशि क्या क्या कर सकते हैं, ये इतना भाग्यशाली क्यों होती है, इनकी वाणी में इतनी सरसता, इतनी मिठास, इतनी मधुरता और कोमलता होती है, गजब की होती है। पुनर्वसु नक्षत्र होने के कारण ऐसा जातक शारीरिक रूप से डेल डौल हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते हैं और इनकी याददाश्त तो ऐसी होती है, विलक्षण याददाश्त, स्मरण शक्ति बहुत ही तेज होती है, जिससे कि ऐसे विद्यार्थी कोई हो तो अपने पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहने वाले होते हैं। मेधा शक्ति की कोई कमी नहीं होती है, एक बार पढ़े उसी में याद हो जाए। ऐसे ही लोग ही सरकारी क्षेत्र में ही बड़े बड़े उच्चाधिकारियों की प्रथम पंक्ति में होते हैं। मित्रों, 27 नक्षत्र होते हैं, आपको पता है। 27 नक्षत्र में ये 7वें नक्षत्र क्रम के अनुसार में आते हैं। आपको 7 मूलांक के बारे में भी मैंने कई वीडियो डाल चुका हूँ। 7 मूलांक वाले इतना तेज क्यों होते हैं, ये 7वें नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और इनकी गिनती बहुत ही, ये इसका जो है इनके मर्म समझने के लिए, इनके गूढ़ को समझने के लिए, इनके रहस्यमयी चीज़ों को समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। ये हर चीज़ में ही अद्वितीय क्यों होते हैं, इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसती रहती है। पूर्व जन्म में ये बहुत ही
कोई अच्छा कार्य करते हैं, साधु संत महात्मा की सेवा शुश्रूषा करने वाले होते हैं। ऐसे मिथुन पुनर्वसु मिथुन राशि वाले की दृष्टिकोण और किसी परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं और बहुत ही उत्साहित होकर जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये इतना भाग्यशाली होते हैं। मिथुन राशि का जातक नेकी के कार्य करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी भी अव्वल होते हैं, स्कॉलरशिप लेने वाले होते हैं और विवेकी मिलनसारता के कारण इनको सभी चाहते हैं। कोई भूल से कोई दुश्मन भी बन गया तो उसको तुरंत ये मना करके अपनी बुद्धि विवेक की कौशलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से उनको अपने अनुकूल पुनः बना लेते हैं। इतना ये तेज होते हैं। हो भी क्यों ना मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध तो बुद्धि प्रदान करेगा ही, और जिनकी कुंडलियों में जिनका लग्न मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र हो और अंश बल से दिन का जन्म हो, तो ऐसे जातक काफ़ी ही भाग्यवान होते हैं। बड़े बड़े पद पर पदासीन, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे उद्योग धंधा की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, हर चीज़ में ये अपनी यश कीर्ति का पताका फहराते हैं और समाज में बहुत ही सम्माननीय होते हैं और बिल्कुल इनको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इनकी आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थ के उपार्जन में इतनी इनकी पैनी नज़र होती है, इतनी बारीक सूझबूझ इनकी होती है कि ये जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, इनके मस्तिष्क के कमाल को देखकर लोग इनसे सलाह राय मशविरा लेते हैं लोग कि हम भी कैसे आपके जैसे आगे बढ़ें। इतने तेज होते हैं। गणितीय विद्या में भी ये बहुत तेज होते हैं, विलक्षण होते हैं। ऐसे पुनर्वसु मिथुन राशि का जातक आर्थिक रूप से बेहद ही संपन्न, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण। इतना ही नहीं, इनके पारिवारिक सांसारिक सुख से ही भी ये ओतप्रोत होते हैं। बच्चे इनके वो भी गजब ढाने वाले होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं और अपनी बुद्धि के कुशाग्रता से थोड़ी सी ही बातचीत करने पर लोगों को प्रभावित कर लेने वाले होते हैं। इनके बच्चे की दृष्टिकोण से देखा जाए, इनकी विद्या की दृष्टिकोण से देखा जाए, इनको आप उद्योग धंधा के दृष्टिकोण से देखा जाए, इनके उच्च पदों पर पदासीन लोगों में देखा जाए, कि सब में ये आपके पुनर्वसु मिथुन राशि वाले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके लिए शुभ तारीख क्या होती है? 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, जिसको भी जोड़ के 5 हो, ऐसी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और कुंडली विश्लेषण करने पर ही मैं रत्न का सलाह देता हूँ। सिर्फ लग्न के आधार पर, राशि के आधार पर रत्न धारण कभी कभी बहुत नुकसान भी करता है। जैसे अगर तुला राशि वाले सोना धारण करते हैं तो उनको नुकसान होता है। कई लोगों ने ऐसी जानकारी हमको प्रदान की और इस तरह का वर्णन भी ज्योतिष शास्त्र में है। जो अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं उनके लिए सोना शुभकारी सिद्ध होता है। बाकी लोगों के लिए कुंडली का विवेचना करवा के, उसकी विश्लेषण करवा के, उसका बिल्कुल अवलोकन करके ही आपको धारण करना चाहिए। मित्रों, किसी तरह की आपको ऑनलाइन पूजा पाठ आदि की ज़रूरत है तो आप संपर्क करके ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके सब आपको संकल्प कराया जाता है। फिर आपके नाम गोत्र से विधिवत पूजा करके आपको वीडियो भेजा जाता है, जिसको कि आप अनुभव करते हैं। और हमारे जितने यजमान हैं उनके लिए मैं बार बार यही संदेश देता हूं कि जब किसी प्रकार की दिक्कत होता आप हमसे अवश्य संपर्क साधें और इसी तरह से पूजा आप करते रहें, कराते रहें। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने शुभ चिंतकों को, अपने सुहृद जनों को, अपने आत्मीय जनों को, अपने प्रेमी जनों को, अपने स्नेही जनों को अवश्य उनको शेयर करके अवगत कराएं। और किसी भी तरह की शंका समाधान हो तो आप हमसे संपर्क करके मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जीवन भर की। अगर कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मात्र 1501, जहां लोग हज़ारों हज़ार ले रहे हैं वहां 1500 में पूरी जीवन की जानकारी आपको प्रदान की जाती है, पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल।